कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में स्क्वायर्स फ्रॉम 1 to 50 रादर 1 to 60 जो 50 तक हो गए तो 60 तक ऑब्वियसली हो जाते हैं। हम इसके ट्रिक सीखेंगे। ये इम्पॉर्टेंट है 1 to 60 वाले स्क्वायर सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ ट्रिक्स टू रिमेंबर इट। ये सारे स्क्वायर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। करना क्या है, सबसे पहले तो 1 to 10, ये 1 to 10 के स्क्वायर्स पता होने चाहिए। और ये याद कैसे करने हैं, तो 1 का स्क्वायर ऑलवेज 1, 1 का क्यूब 1, 1 का पावर n, 1 का पावर n, कोई भी पावर हो तो उसका आंसर 1 ही आएगा। तो 1 की तो नो टेंशन। 2 का स्क्वायर 4, वी ऑलरेडी नो। 3 का स्क्वायर 3 × 3 9 होता है। 4 × 4 16 होता है। 5 × 5 25 होता है। 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81। जो हमने मल्टीप्लिकेशन वाले टेबल की ट्रिक में सीखा था कि हाउ टू लर्न 1 to 10 वाले मल्टीप्लिकेशन टेबल। अब 9 × 9 81 होता है, विच वी ऑलरेडी नो। और 10 × 10 100। तो 1 to 10 तक के स्क्वायर ये पता होने ही चाहिए और इस तरह से पता करने हैं। और पता नहीं भी है तो हम एग्जैक्टली व्हाट की 10 दिन 10 डेज में मतलब रिपीटेटिव मेथड से ये पता कर सकते हैं। से 1 का स्क्वायर 1 2 4 3 9 4 16 5 25 6 36 7 49 8 64 9 81 10 100। इस तरह से 10 दिन तक रिपीट करना है और ये याद हो जाएगा, गारंटी है ना, फुल शॉट गारंटी। देन नेक्स्ट 11 का स्क्वायर 121। सो इस पूरे टेबल को कैसे याद करना है, करना क्या है, 121 144 169 196 225 256 289 324 361 एंड 400। सो फर्स्ट स्टेप तो हमें पता है कि 1 to 10 वाले जो 10 डेज का टारगेट है ये है ना, उन्हीं 10 डेज में सेकेंड स्टेप करनी है। 11 का 121, 12 का 144 ऐसे नहीं करना है यार, रिपीटेटिव मेथड से। देखो क्या करना है, 121 144 169 196 225 256 289 324 361 एंड 400। बस इतना ही करना है। और सिमिलर वे में 441 484 529 576 625 इस तरह से 1600 तक, मतलब 40 का स्क्वायर 1600 तक इस तरह से करना है। ऐसा नहीं कि 23 का स्क्वायर 529, 33 का स्क्वायर 1089 या 1089, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ हमें ये नंबर्स याद करने हैं। जब हम नंबर्स को फैमिलियर कर लेते हैं खुद से, बहुत ज़्यादा फैमिलियर कर लेते हैं, 10 days इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम। इसमें अगर हमने कर लिया, मतलब इन नंबर्स को फैमिलियर कर लिया खुद से, तो हमें अलग से 11 का स्क्वायर 121 होता है, 24 का स्क्वायर 576 होता है, करने की ज़रूरत नहीं है। ये हुआ मतलब फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप 10 डेज़ के लिए। अच्छा हाँ, 10 डेज़ के लिए फिर से रिपीट करती हूँ क्या करना है। फर्स्ट 10 डेज़ में फर्स्ट स्टेप करनी है कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इस तरह से याद करना है। सेकंड स्टेप उन्हीं 10 डेज़ में करनी है कि 121 144 169, ये इस तरह से, मतलब अलग अलग तरीके से याद करना है अप टू 1600। तो ये हो गया याद। इन 10 डेज़ के बाद करना है कि इन्हें लिखने की प्रैक्टिस करनी है फॉर 5 days, ओनली फॉर 5 days। क्या करना है,
1 2 3 4 का 40 तक का चार्ट बना लेना है। फिर उसके आगे 1 का स्क्वायर क्या हो सकता है, अब ये तो याद हो ही जाएगा इन 10 डेज में। ये जिस सीरियल नंबर वाइज लिखा था उसे सीरियल नंबर वाइज लिखना है। होगा ये कि हमें इन नंबर्स की फैमिलियरिटी हो जाएंगे कि इसी नंबर के साथ ये जुड़ा हुआ है। एंड देन नेक्स्ट 2 डेज में करना ये है कि रैंडमली नंबर्स लिखने हैं। 26 जैसे लिख लिया, उसका स्क्वायर याद करना है। कैसे याद करना है, मतलब रिमेंबर करना है, याद करना है। तो कैसे याद करना है, तो देखो ये ना माइलस्टोन्स है, या फिर क्या कह सकते हैं उसको, ये कुछ झंडे गाड़े हुए चीज़ें हैं, नंबर्स है, नंबर के स्क्वायर्स है। कैसे याद करते हैं इनको, तो 5 का स्क्वायर 25 तो पता ही है, लेकिन 15 का स्क्वायर 225 कैसे। सो हमने स्क्वायर्स वाली ट्रिक में सीखा था कि हाउ टू फाइंड आउट 2 डिजिट 3 डिजिट स्क्वायर्स में सीखा था कि 5 वाले स्क्वायर्स ना हम ज़्यादा अच्छे से इस ट्रिक से मतलब रिमेंबर कर सकते हैं। कैसे, तो 5 का स्क्वायर 25 और अदर इधर के डिजिट्स जो है वो होते हैं, वो मतलब ये जो नंबर है मल्टीप्लाइड बाय इसका नेक्स्ट नंबर। तो जैसे 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 2 इंटू 3 क्या होता है 6, तो यहाँ पे 6 और फिर 5 का स्क्वायर 25। सो 25 का स्क्वायर 625। 35 का स्क्वायर क्या होगा, सो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12, और ये 5 का स्क्वायर 25, सो 12 25 35 का स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली 45, तो 20 25 45 का स्क्वायर। तो ये कुछ माइलस्टोन्स है जो याद रखने हैं। तो 25 के बाद आता है ना, मतलब 625 के बाद आएगा। 625 के बाद वाला नंबर जो हमने याद किया था इतने दिन, कुछ 17 डेज 15 डेज में, वो कौन सा था 676। तो इस तरह से रैंडमली इन 2 डेज में रैंडमली लिख के देखना है। और फिर नेक्स्ट 3 डेज में, ओनली नेक्स्ट 3 डेज में क्या करना है, इन नंबर्स को डायरेक्टली, मतलब 17 के साथ 289 को एसोशिएट करना है, 28 के साथ 784 को एसोशिएट करना है, 38 के साथ 1444 को एसोशिएट करके ही देखना है। तो ये हुआ 1600 तक की पूरी कहानी। फिर 41 to 50 नहीं, 41 to 60, 60 का स्क्वायर, 60 के स्क्वायर तक ये ट्रिक काम में आएंगी। कौन सी, करना क्या है, देखो 40 स्क्वायर 1600 और 1 to 100 के स्क्वायर हमें याद है, तो यहाँ से 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 51 का स्क्वायर यहाँ पे 25 26 2601 2704, इन दैट वे 52 का स्क्वायर। सो ये अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो लास्ट के 3 दिन है ना, तो 41 to 60 के स्क्वायर हमें मतलब याद ऐसे ही हो जाएंगे कि किस तरह से लिखना है। यहाँ पे 55 का स्क्वायर जो आएगा वो आएगा 5 इंटू 6 30, तो 30 25 विल बी 55 का स्क्वायर, है ना। तो इसी तरह से लिखना है, करना है। फॉर योर रेफरेंस मैंने यहाँ पे लिख दिया है अप टू 60 के स्क्वायर्स। करना क्या है, 40 to 50 में उल्टी गंगा बहते हैं, जैसे 81 64 49 36, ये 1 to 100 में, सॉरी 1 to 9 में 9 to 1 ऐसे स्क्वायर आते हैं। और 51 to 60 एकदम सीधा सीधा 1 0 1 0 4 0 0 9 16 25, इस तरह से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।